अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम लोग मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मुरक्कबात के बारे में डिटेल से पढ़ा था। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं तो एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव वर्ड आता है। जैसे गुड बॉय, ए गुड बॉय एक अच्छा लड़का, ए ब्यूटीफुल गर्ल एक अच्छी लड़की। इस तरह से एक एडजेक्टिव वर्ड नाउन से पहले आकर के उस नाउन को क्वालिफाई करता है। उसी तरह से अरबिक ग्रामर में जो मुरक्कब तौसीफ़ होता है उसमें भी एक नाउन और एक एडजेक्टिव रहता है, लेकिन वहाँ पर दोनों इस्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं मुरक्कब तौसीफ़ी को डिफाइन करता हूँ। दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत यानी अच्छाई या बुराई बयान करे। ये हो गया इसका डिफाइन यानी डिफिनीसन। दो अस्मा यानी दो इस्म रहेगा और उसमें एक इस्म दूसरे इस्म को क्वालिफाई करेगा, और जिस इस्म की सिफत बयान की जाए यानी जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसूफ। और जो इस्म दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे उसे सिफत कहेंगे। ठीक है। और अरबिक ग्रामर में मौसूफ पहले आता है, सिफत बाद में आता है। ठीक है। यानी मुरक्कब तौसीफ़ी के दो जुज़ यानी पार्ट्स होते हैं। पहला मौसूफ और दूसरा सिफत। मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। ठीक है। अब इसको बनाने का कायदा क्या है तो देखिए, कायद यहाँ है। इसके इस्म की चारों खुसूसियात, हम लोग इस्म की खुसूसियात पढ़ चुके हैं, एराब के बारे में पढ़े हैं, जिन्स के बारे में पढ़े हैं, अदद के बारे में पढ़े हैं, उसत के बारे में पढ़े हैं। यही चारों इस्म की खुसूसियात है। तो इस्म की चारों खुसूसियात यानी एराब, जिन्स, अदद और उसत में सिफत अपने मौसूफ के ताबे होती है। यानी मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होगा। यानी मौसूफ जैसा रहेगा तो एराब के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, अदद के लिहाज से और औसत के लिहाज से सिफत भी वैसे ही होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक साँचा तैयार किया है आप लोग को समझाने के लिए। एराब के लिहाज से अगर मौसूफ मरफू होगा, सिफत भी मरफू होगी। अगर मौसूफ मनसूब होगा, सिफत भी मनसूब होगी। अगर मौसूफ मजरूर होगा, सिफत भी मजरूर होगी। ठीक है। अब जिन्स के लिहाज से अगर मौसूफ मुजक्कर होगा तो सिफत भी मुजक्कर होगी। अगर मौसूफ मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस होगी। उसी तरह
अदद की लिहाज से अगर मौसूफ वाहिद होगा सिफत भी वाहिद होगी, अगर मौसूफ तस्निया होगा सिफत भी तस्निया होगी, अगर मौसूफ जमा होगा सिफत भी जमा होगी। उसी तरह से उसत के लिहाज से अगर मौसूफ मारफा होगा सिफत भी मारफा होगी, अगर मौसूफ नकरा होगा सिफत भी नकरा होगी। यानी चारों लिहाज से सिफत अपने मौसूफ की ताबे होती है, यानी सिफत मौसूफ को फॉलो करेगा। और एक नोट को जहन नशी कर ले, अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो उसकी सिफत आम तौर पर वाहिद मुअन्नस होती है, मगर जमा भी आ सकती है। गैर आकिल यानी जो इंसान होते हैं, जिन्स होते हैं और फरिश्ते, ये आकिल कहलाते हैं। और इंसान, जिन्स और फरिश्तों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है सब गैर आकिल कहलाते हैं। तो मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो फिर उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस होती है, लेकिन जमा भी आ सकती है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को समझाते हैं। जैसे लिखते हैं एक अच्छा लड़का, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में अच्छा को एडजेक्टिव कहते हैं और लड़का को नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबिक ग्रामर में पहले लड़का का अरबी लिखेंगे फिर अच्छा का अरबी लिखेंगे, और लड़का यहाँ पर मौसूफ हो जाएगा और अच्छा सिफत हो जाएगा। और जब भी एक या कोई लिखा हुआ रहेगा तो इससे नकरा का पता चलता है, यानी नकरा इस्म कहलाएगा, ठीक है। तो लड़का का अरबी होता है वलद, वलदुन, वलदुन, वलदुन। और अच्छा का होता है हसनुन, हसनुन, वलदुन हसनुन, यानी एक अच्छा लड़का, ठीक है। और ये वलद जो है ये मौसूफ कहलाएगा, मौसूफ, और हसन सिफत कहलाएगी, मौसूफ सिफत, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर हम नकरा बना दे मारफा, अगर इसी को हम मारफा बनाए तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे अच्छा लड़का, तब एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। जुमला में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि मारफा है या नकरा है, या मारफा बनाना है या नकरा बनाना है। लेकिन अभी चूँकि ये जुमला से बाहर है, ये जुमला नहीं है, इसलिए क्लियर करने के लिए एक या कोई यहाँ देंगे तो ये नकरा होगा, और अगर एक या कोई नहीं लिखेंगे तो उसको हम मारफा कंसीडर करेंगे। अब यहाँ लड़का के लिए अल वलदो लिखेंगे, अल वलदो, क्योंकि किसी भी चीज़ इसम को मारफा बनाने के लिए उससे पहले अल लगाया जाता है, अल वलदो। और यह अल हसनो, अल हसनो, अल वलदुल हसनो, यानी अच्छा लड़का। अब हम एक बार देख लेते हैं इराब के लिहाज से। वलद मरफू है, यानी रफ़ा हालत में है, और हसन, हसनुन भी ये मरफू है, यानी रफ़ा हालत में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आखिरी जो हर्फ है वहाँ पर दम्मा ताने लगा हुआ है, यानी तनवीन दम्मा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी तनवीन दम्मा लगा हुआ है, इसलिए यह मरफू है। फिर जिन्स के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये भी मुजक्कर है, वलद मुजक्कर है, हसन भी मुजक्कर है। अगर हम अदद के लिहाज से देखते हैं तो वलद वाहिद है और हसन भी वाहिद है। अगर हम जिन्स के उसद के लिहाज से देखते हैं तो ये नकरा है, वलद नकरा है, हसन भी नकरा है, ठीक। और यहाँ पर भी उसी तरह से होगा, बाकी वैसे ही होगा, सिर्फ वसत चेंज रहेगा,
वसत ये मार्फा हो जाएगा, ये भी मार्फा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक खूबसूरत लड़की, ठीक है, एक खूबसूरत लड़की। अब खूबसूरत एडजेक्टिव है, लड़की नाउन है, लेकिन इसको जब अरबिक ग्रामर में बनाएंगे तो लड़की को पहले लिखेंगे, खूबसूरत को बाद में लिखेंगे। लड़की का होता है बिंतुन, बिंतुन, और खूबसूरत का होता है जमीलुन, जमीलतुन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़की है मुअन्नस है इसलिए जमीलतुन करना पड़ेगा। जमीलतुन, बिंतुन, जमीलतुन। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं एराब के लिहाज से तो ये मरफू है, ये भी मरफू है। अगर हम जिन्स के लिहाज से देखते हैं ये मुअन्नस है, यह भी मुअन्नस है। फिर अगर हम अदद के लिहाज से देखते हैं तो ये वाहिद है, यह भी वाहिद है। अगर हम उसद के लिहाज से देखते हैं तो ये नकरा है, ये भी नकरा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम मार्फा बनाएंगे तो खूबसूरत लड़की यहाँ लिखेंगे, खूबसूरत लड़की, लड़की को पहले लिखेंगे और अल लगा देंगे, अल बिंतो, अल बिंतो, अल जमीलतो। अल बिंतुल जमीलतो, अल बिंतुल जमीलतो, ये मार्फा बन गया। बाकी एराब, जिन्स, अदद सेम यहाँ पर जो था वही होगा, सिर्फ वो सब चेंज रहेगा, ये मार्फा है, ये भी मार्फा है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक नेक लड़का, ठीक है, एक नेक लड़का। तो सबसे पहले हम लड़का को लिखेंगे, फिर नेक को लिखेंगे। लड़का का होता है वलदुन, वलदुन, और नेक का होता है सालेहुन, सालेहुन, वलदुन सालेहुन। वलदुन आपका मौसूफ हो जाएगा और सालेहुन आपका सिफत, मौसूफ सिफत। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एराब में, तो वलदुन मरफू है, सालेहुन भी मरफू है। अगर हम चेक करते हैं जिन्स में तो वलदुन मुजक्कर है और सालेहुन भी आपका मुजक्कर है। अगर हम चेक करते हैं अदद में तो वलदुन वाहिद है, सालेहुन भी वाहिद है। अगर हम चेक करते हैं वसत में तो वलदुन नकरा है, सालेहुन भी आपका नकरा है। ठीक, चलिए अब यहाँ एक नेक लड़का को हम दो नेक लड़के करके दिखाते हैं। दो नेक लड़के, दो नेक लड़के। अब एक से ज़्यादा हो गया यानी तस्निया बन गया। बाकी एराब में तो वही रहेगा और जिन्स में भी वही रहेगा और अदद में भी, औसत में भी वही रहेगा। अदद में चेंज है, अदद में यहाँ पर वाहिद था, यहाँ तस्निया हो गया। दो नेक लड़के, यानी लड़का का वलद होता है तो वलदाने हो जाएगा, वलदाने, 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 यानी दो लड़के अभी तक हुआ। और नेक का सालेहुन यानी सालेहाने, सालेहाने, वलदाने सालेहाने, दो नेक लड़के। आपका यहाँ पर सिर्फ चेंज है अदद में तस्निया। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब जमा बना के दिखाते हैं। नेक लड़के,
नेक लड़के। तो लड़का का जमा होता है, यानी वलद का जमा होता है औलादुन, औलादुन, और नेक का सालेहुना, औलादुन सालेहुना, सालेहुना, नेक लड़के। ठीक है, औलादुन सालेहुना, नेक लड़के। अब यहाँ सिर्फ चेंज आपका आया है अदद में, जो आपका जमा है, बाकी सब वैसा ही है। इस तरह से आपका मैंने अदद में वाहिद भी, तस्निया भी और जमा भी बना करके दिखा दिया। अब इसी को हम एक नेक लड़की करते हैं। एक नेक लड़की। ठीक है, तो लड़की का होता है बिंतुन, बिंतुन, और नेक का होता है सालेहुन होता है, लेकिन चूंकि ये मुअन्नस है तो उसको भी मुअन्नस बनाना पड़ेगा, साले हातुन हो जाएगा, बिंतुन साले हातुन, बिंतुन साले हातुन। ठीक है, बिंतुन साले हातुन, ये बिंतुन आपका मौसूफ हो जाएगा और ये साले हातुन आपका सिफत हो जाएगा। ठीक है, मौसूफ सिफत। इसी को अगर हम मार्फा बनाएंगे तो यहाँ पर अल लगा देंगे, यहाँ पर अल लगा देंगे। जैसे नेक लड़की, नेक, नेक लड़की, तो लड़की को पहले लिखेंगे और नेक को बाद में लिखेंगे। अलबिंतो, और इसका हो जाएगा अस्सालिहातो, अलबिंतुस सालिहातो, अलबिंतुस सालिहातो, ये भी मार्फा बन गया, ये भी मार्फा बन गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई बड़ा घर, कोई बड़ा घर। ठीक है, बड़ा एडजेक्टिव है और घर नाउन है, यानी घर मौसूफ है और बड़ा सिफत है। घर को पहले लिखते हैं, घर का होता है बैतुन, बैतुन, बैतुन। अब बड़ा का होता है कबीरुन, बड़ा का होता है कबीरुन, बैतुन कबीरुन, बड़ा घर। बैतुन हो गया आपका मौसूफ और कबीरुन आपका हो गया सिफत। अब आप चेक कर लीजिए एराब के लिहाज से, बैतुन आपका हो जाएगा मौसूफ, बैतून आपका हो जाएगा मरफू एराब के लिहाज से, और कबीरुन भी हो जाएगा मरफू। ठीक है, फिर अगर हम जिन्स के लिहाज से देखते हैं तो बैतून मुजक्कर, कबीरुन भी मुजक्कर। अदद के लिहाज से देखते हैं तो बैतून वाहिद, कबीरुन भी वाहिद। अगर हम औसत के लिहाज से देखते हैं तो बैतून मारफा, बैतून नकरा और कबीरुन भी नकरा है। लेकिन अगर हम इसको मनसूब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बैतन हो जाएगा और कबीरन हो जाएगा। इसी को हम यहाँ कोई बड़ा घर ही रहेगा, खाली हम इसको अरबी बना के दिखा देते हैं मनसूब करके। बैतन, बैतन कबीरन,
बैतन कबीरन। सेम उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर मरफू की जगह में यह मंसूब बन गया है, बैतन कबीरन, कोई बड़ा घर। अगर इसको मजरूर फॉर्म में लाएंगे तो बैतिन कबीरिन हो जाएगा। मजरूर फॉर्म में हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं, बैतिन कबीरिन। बैतिन कबीरिन, ये आप ध्यान रखिएगा। आपका ये हो जाएगा एराब में ये दोनों मरफू है, यहाँ पर एराब में ये दोनों मंसूब है, यहाँ पर एराब में ये दोनों मजरूर है। बैतन कबीरन मजरूर है, मंसूब है, बैतिन कबीरिन मजरूर है। तो हमने मरफू मंसूब मजरूर को भी करके दिखा दिया। इसका मीनिंग वही होगा, वही बड़ा घर। इस तरह से बेशुमार एग्जाम्पल्स है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा आदमी, छोटा आदमी, ठीक है। यहाँ आगे कोई या एक लिखा हुआ रहेगा, कोई लिख देते हैं यहाँ पर, कोई छोटा आदमी, ठीक है। छोटा आपका एडजेक्टिव है, आदमी आपका नाउन है, यानी आदमी मौसूफ है, छोटा आपका सिफत है। अगर हम इसको आदमी को यहाँ पहले करेंगे और छोटा को यहाँ करेंगे तो आदमी का होता है रजोलुन, रजोलुन, और छोटा को होता है सगीरुन, रजुलुन सगीरुन। आपका रजुलुन मौसूफ हो जाएगा और सगीरुन सिफत हो जाएगी, ठीक है। रजुलुन सगीरुन यानी छोटा आदमी, कोई छोटा आदमी या एक छोटा आदमी। एक नई किताब, एक नई किताब, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नई आपका मुअन्नस है, किताब भी मुअन्नस है। उर्दू में दोनों मुअन्नस होता है, लेकिन अरबी में किताब मुजक्कर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किताबुन, किताबुन मुजक्कर है, ठीक है। और नया जदीदुन, किताबुन जदीदुन यानी नया किताब, नई किताब, एक नई किताब। उर्दू में बोलेंगे तो एक नई किताब, लेकिन दोनों यहाँ पर मुजक्कर है। किताब आपका मौसूफ हो गया, जदीद आपका सिफत हो गया। अब हम मिला कर चेक करके देखते हैं चारों पहलू, इसमें के चारों पहलू से। एराब मरफू, ये भी मरफू। जिन्स मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। अदद वाहिद, ये भी वाहिद। और उसत नकरा, ये भी नकरा। यानी इसमें के चारों पहलू में सिफत जो है एराब को फॉलो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से बेशुमार एग्जाम्पल है, लेकिन वक्त काफ़ी हो रहा है, इसलिए मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।